हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू दिस। इस तरह से हमें रिलेशन डिफाइन है। कह रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही है। ये सही है कि ये सही है कि ये वाला चीज़ सही है। चलिए देखते हैं। हमें दिया है रिलेशन जो है वो क्या है, ए कॉमा बी, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर से हों, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, और ए जो हो वो बी स्क्वायर के इक्वल हो। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो इस कंडीशन और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो कह रहा है कि ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन के अंदर होगा। पहला वाला क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला कह रहा है ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन के अंदर होगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर में कोई सा भी एक एलिमेंट ले लीजिए, ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर होगा। ज़रा देखते हैं। मैं अगर वन ले लूँ नेचुरल नंबर में, ठीक है, या फिर काम करते हैं टू ले लेते हैं, टू नेचुरल नंबर में ले लेते हैं, टू एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो क्या टू कॉमा टू रिलेशन के अंदर होगा? इसमें ये वाली लाइन क्या कह रही है कि आप कोई सा भी फॉर ऑल कोई सा भी एक ऐसा नेचुरल नंबर ले लें तो ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर होगा। तो कह रहा कोई भी, तो मैंने ले लिया टू, टू नेचुरल नंबर का पार्ट है, तो टू कॉमा टू इस रिलेशन के अंदर होगा। टू कॉमा टू इस रिलेशन के अंदर तब होगा जब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बताइए क्या टू इक्वल्स टू टू स्क्वायर है? अरे भाई, यही ए है और ये जो है वो बी है, तो टू क्या टू स्क्वायर का इक्वल होगा? कभी नहीं इक्वल होगा। यहाँ नॉट इक्वल आ रहा है, तो जब ये नॉट इक्वल आ रहा है तो ये भला ये एलिमेंट इस सेट के अंदर कैसे होगा? नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब पहला वाला फॉल्स है। पहले वाले में क्या बोला था कि आप कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर होगा। तो मैंने टू लिया नेचुरल नंबर के अंदर से, लेकिन टू कॉमा टू रिलेशन के अंदर ही नहीं है, क्योंकि टू जो है वो टू स्क्वायर के इक्वल नहीं है, टू जो है वो टू स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, इसीलिए टू कॉमा टू रिलेशन के अंदर नहीं होगा। जब नहीं होगा इसका मतलब ये वाली बात गलत है, क्योंकि इसमें बोला था फॉर ऑल, कोई सा भी ले लीजिए। थ्री आप भी ले सकते थे, थ्री कॉमा थ्री भी फिर रिलेशन के अंदर नहीं होता। एक एग्जाम्पल बस ढूंढना था तो मिल गया, इसलिए पहला वाला फॉल्स है। ठीक है, दूसरे वाले पाते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है, इम्प्लाइज मतलब इसका मतलब ये है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, ज़रा देखते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं ले सकता हूँ फोर कॉमा टू रिलेशन के अंदर, बताइए ले सकता हूँ नहीं? फोर कॉमा टू रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं बताइए? क्या ये फोर कॉमा टू इस रिलेशन के अंदर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ए की वैल्यू फोर होगी और बी की वैल्यू टू होगी तो ये वाला इक्वेशन होल्ड होगा नहीं। अरे भाई, फोर जो है वो टू के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा क्या? कोई ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर कब था? जब ए जो है वो बी के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, मतलब ये वाला जो है वो इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो फोर जो है वो टू के स्क्वायर के इक्वल तो होता ही है, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है। तो क्या इसका उल्टा यानी बी कॉमा ए, क्या इसका उल्टा भी रिलेशन के अंदर होगा? क्या ये इंप्लाई करेगा कि टू कॉमा फोर भी रिलेशन के अंदर होगा? नहीं होगा, क्योंकि टू जो है वो फोर स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। ये वाला ऑर्डर पेयर इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब आपने फोर कॉमा टू का उल्टा किया तो वो तो रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पे क्या कहा था कि आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर ले लें तो उसका उल्टा जो है वो भी रिलेशन के अंदर मिलता है। तो ये तो फॉल्स है, ये तो गलत है ना? तो इसलिए हम लोग इस पर भी क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, ये भी गलत है, सेकंड वाला भी। अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर ले लीजिए, बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर ले लीजिए, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा, ऐसा कह रहा है। तो क्या ये सही है? आप ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर ले लें और बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर ले लें तो ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा। चलिए देखते हैं। मैं ले रहा हूँ फोर कॉमा टू रिलेशन के अंदर, ये रिलेशन के अंदर होगा क्योंकि फोर जो है वो टू के स्क्वायर के इक्वल होगा, इसलिए रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, या कोई और लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे एक और बनाना ना, ये ऑर्डर पेयर भी बनाना है। ठीक है, तो कोई और एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। तो काम करते हैं, मैं बना रहा हूँ, चिंता न करिए। मैं ले रहा हूँ 16,4। 16 जो है 4 के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसलिए 16,4 जो है रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक और बना रहा हूँ 4,2।
4 जो है वो 2 के स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये भी रिलेशन के अंदर होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि a कॉमा बी और b कॉमा सी लीजिएगा रिलेशन के अंदर, तो मैंने वही तो लिया है, देखिए, यानी a कॉमा बी मतलब 16,4 और b कॉमा सी मतलब 4,2। ठीक है, b जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 लेना चाहिए, इस तरह से दो ऑर्डर पे लेने हैं। तो ये दोनों आपने ऑर्डर पे लिए हैं। फिर क्या कह रहा है कि क्या a और c भी रिलेशन के अंदर होगा, मतलब ये 16 और 2 के मदद से ऑर्डर पेयर बनाइए, वो भी रिलेशन के अंदर होगा। क्या 16,2 ये रिलेशन के अंदर होगा? अरे नहीं होगा भाई, 16 जो है वो 2 के स्क्वायर के इक्वल थोड़ी ना, 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो आपने क्या किया, दो ऑर्डर पेयर इस तरह से लिए जिसमें ये वाला और ये वाला क्या हो, सेम हो। लेकिन जब आपने इस 16 और इस 2 के मदद से ऑर्डर पेयर बनाया तो वो रिलेशन के अंदर नहीं मिला, और जब रिलेशन के अंदर नहीं मिला तो यानी ये वाली बात भी गलत है, तीनों ही बात गलत है। ठीक है, तीनों के तीनों गलत हैं, और तीनों को मैंने एग्जाम्पल की मदद से शो किया है। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना था जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तीनों में ही। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ, मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।